नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वे अपने लेक्चर्स के बारे में बता रहे हैं और दूसरे दिन वह जो लेक्चर देने वाले हैं उसके बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता कि वह किस विषय पर बोलेंगे। ऑडियो नंबर 116 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, मैं सुबह के 4 बजे के बाद सो नहीं सका। मेरे माइंड में बहुत सारे विचार और आइडियाज़ उमड़ रहे थे, इसलिए मैं उठ गया और क्रिएटिविटी और फ्यूचर के बारे में मैंने 20 पेज लिखे। क्रिएटिविटी पर आने वाली किताब के प्रीफेस के लिए मैंने आज रात के लिए अपना लेक्चर भी प्रिपेयर किया। रोज़िक्रूशियन ऑर्डर में मौसम बहुत सुंदर है। यहाँ से 5 से 6 मील की दूरी पर विशाल पर्वत हैं, बादलों और कोहरे से ढके हुए, और उनके सामने गहरे हरे रंग के पाइन के वृक्ष हैं जो सूर्योदय की रोशनी में चमक रहे हैं। मेरा रूम इन पहाड़ों के सामने है और खिड़की से मैं एक पर्वत देख पा रहा हूँ जिसकी 12 चोटियाँ हैं, जिन्हें 12 शिष्य कहा जाता है। एक दूसरा पर्वत है जिसे टेबल रॉक कहा जाता है या टेबल माउंटेन। यह एक फ्लैट हेडेड माउंटेन है जिसके ऊपर बादलों के या कोहरे का टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है। एक दूसरी चोटी है जिसे डेविल्स पीक कहा जाता है। एक लोक कथा के अनुसार जैन वैन हंग्स चोटियों के बीच स्थित जगह पर शैतान से मिला था। एक और चोटी है जिसे लायंस हेड कहा जाता है। यह बहुत इंटरेस्टिंग पर्वत है और यह एक बैठा हुआ शेर है जिसका सिर आसमान की तरफ उठा हुआ है। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। टेबल रॉक माउंटेन पर एक केबल कार स्टेशन भी है। कल मैं यह राइड लेने जा रहा हूँ। मैं अपने लिए बेस्ट विश करता हूँ। आज मैंने एक इंटरेस्टिंग पेड़ देखा। यह पेड़ सिर्फ 10 से 15 साल तक जीता है, लेकिन अपने से छोटे पेड़ों को छाया प्रदान करता है और उन्हें बचाता है। जब वे छोटे पेड़ इसके बचावपूर्ण पत्तों और शाखाओं के नीचे बड़े हो जाते हैं, इस पेड़ ने अपना कर्तव्य निभा दिया और मर जाता है। उसके बाद मुझे एक फूल के बारे में बताया गया जिसका नाम है प्रोटेटा साइनेरॉइड्स, जिसके बीज को तोड़ना बहुत मुश्किल है और यह अंकुरित होने के लिए और खिलने के लिए एक आग की प्रतीक्षा करता है। यह जानना भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि यह मुझे मानव सृजनशीलता की याद दिलाता है। सिर्फ मानसिक ऊर्जा या उत्साह की ऊर्जा ही मनुष्य आत्मा के बीजों को जगाती है और उन्हें प्रस्फुटित करती है। यह एक बहुत सुंदर फूल है और यह साउथ अफ्रीका का राष्ट्रीय प्रतीक है। सुबह के 10:30 बजे हम समुंदर के किनारे गए। आज तक मैंने समुंदर के जितने भी छोर देखे हैं उनमें यह सबसे सुंदर छोर है। यहाँ की रेत बिल्कुल सफ़ेद है, पानी एकदम साफ और शांत है। मैं पानी में छप छप करता हुआ कुछ मील तक दौड़ा। उसके बाद मैं कुछ ऊंची चट्टानों पर चढ़ गया और अचानक मैंने देखा कि 2 बड़े कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मेरे दोस्त बन गए और पूरे रास्ते मेरे साथ खेलते रहे। जब मैं समुद्र के अंदर चला गया, वे मेरा पीछा करते हुए आ गए और जब मैं बाहर आया, वे मेरा पीछा करने लगे। उन्होंने मुझे ऐसा प्रेम दिया कि मैं अभिभूत हो गया। किनारे पर कुछ ही लोग थे। एक लड़की बालू पर सो रही थी। एक दूसरा कपल रोमांटिक मूड में था। मैं इन कुत्तों के साथ व्यस्त था। जो लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए थे वे बहुत दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैंने समुद्र से कुछ शेल्स इकट्ठे किए
और 11:15 बजे वापस कार में चला गया ताकि मैं 11:30 बजे तक वापस पहुंचकर उस व्यक्ति से मिल सकूं जो एक बहुत दूर के शहर से कल रात सिर्फ मुझे सुनने के लिए आया हुआ था। वह और उसकी बेटी 1 घंटे की फ़्लाइट लेकर आए थे सिर्फ मुझसे बात करने। वह एक वंडरफुल इंसान है। उसकी बेटी एक मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की। पिता ने कहा कि उसके बेटे ने उससे झगड़ा किया क्योंकि वो उससे यहाँ आने के लिए और आपको सुनने के लिए अनुरोध कर रहा था। उसने बोलना जारी रखा। वह बहुत नेगेटिव है और वह धर्म, संस्कार, संस्कृति को सुनने में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर सुनने के पश्चात ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डैडी थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने स्वयं नोटिस किया था कि वह काफ़ी सुंदर है, लेकिन जब मैंने अपना लेक्चर आरंभ किया वो उसके प्रति बहुत ठंडी एवं पृथक थी। कुछ मिनट बाद वह मुस्कुराई और बहुत ध्यान से हर एक शब्द को सुनने लगी। हमारे पास 1.5 घंटा था जिसमें पिता से एसोटेरिक लेक्चर के बारे में बातचीत हुई और जॉन के पास किताबों का एक एक्स्ट्रा सेट था। उसने सभी किताबें खरीद ली और प्रॉमिस किया कि वह आज रात को होने वाले लेक्चर में उपस्थित रहेगा। लंच के बाद मेरे पास एक दूसरा विजिटर भी था, जॉन की छोटी बेटी, जिसका शुरू में मेरी टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम दोनों की बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह काफ़ी इंटेलिजेंट और सृजनात्मक इंसान है। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब मैं 7 डेज़ पर अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रोज़िक्रूशियन ऑर्डर के टेम्पल में इस पर बोलने जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।